बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खबरों के सबसे बड़े और तेज तरीन नेटवर्क आवाज़ सिटी 49 न्यूज़ पर खुशामदीद। मैं हूँ महक आयशा। आगाज़ करते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स का। हमारे नुमाइंदे मोहसन असलम अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक कसूर के नवाही गांव दोलेवाला में हज़रत सैयद बाबा लकीर शाह सरकार, हज़रत बाबा लुकमान शाह सरकार के उर्स की तैयारियां अरूज पर हैं। वहां की इंतज़ामिया का मीडिया से बात करते हुए कहना था कि ये उर्स मुबारक आज से 470 साल से मनाया जा रहा है, जो कि हर साल 6-7 जून को जेठ की 24-25 तारीख को मनाया जाता है। उर्स मुबारक के पहले दिन महफिल नात मुनाकिद की जाती है, जबकि दूसरे दिन चादर पोशी और कबड्डी होती है, जिसमें मुल्क भर से ज़ायरीन तशरीफ़ लाते हैं। और उनका कहना था कि हम हुकूमत के जारी करदा SOPs पर अमल करते हुए इस तकरीब को मनाएंगे और किसी किस्म की शिकायत का मौका नहीं देंगे। डिप्टी कमिश्नर आसिया गुल ने आलमी योम माहौलियात के हवाले से DC कॉम्प्लेक्स में पौधा लगाया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि जिला भर की आवाम को साफ सुथरा और खूबसूरत माहौल फराहम करना मेरी अवालिन तरजीह है। ग्रीन बेल्ट और शहर की खूबसूरती के लिए तमाम तर दस्तयाब वसाइल को बरोएकार लाया जा रहा है। दुनिया भर के बेशतर चैलेंजेस में माहौलियाती आलूदगी का खात्मा सरे फहरिस्त है, जिससे निमटने के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बिलियन ट्री का मंसूबा शुरू कर रखा है, जिसके तहत जिला भर में शजरकारी का अमल तरजीही बुनियादों पर जारी है। इससे माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाकर अपनी आने वाली नस्लों को महफूज बना सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि जिला भर में वज़ीर आला पंजाब की हदायत के मुताबिक खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम पर सफाई सुथराई का काम तेजी से जारी है, जिससे शहरियों को साफ सुथरा और खूबसूरत माहौल मैसर आ सकेगा। माहौल को मजीद साजगार बनाने के लिए मज़कूरा प्रोग्राम के तहत पहला हफ्ता भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल शबीर हुसैन चीमा ने DHQ अस्पताल में बच्चों को कतरे पिलाकर पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर इकबाल जवेद, प्रोग्राम डायरेक्टर DHDC डॉक्टर इम्तियाज औलख, MS डॉक्टर लईक चौधरी, डॉक्टर्स और दीगर लोग भी मौजूद थे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने इस मौका पर बताया कि जिला में इंसदादे पोलियो मुहिम 7 जून से शुरू हो रही है, जो 11 जून तक जारी रहेगी। मुहिम में 5 साल तक उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम की कामयाबी के लिए 1882 मोबाइल टीम्स, 131 फिक्स टीम्स, 75 ट्रांजिट टीमें और 4447 पोलियो वर्कर्स ड्यूटी देंगे। और मुहिम के दौरान कोरोना से बचाव के हवाले से हुकूमती SOPs पर हर सूरत अमल दरामद किया जाएगा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर जिला इंतजामिया पोलियो मुहिम की कामयाबी के लिए तमाम वसाइल बरोएकार लाएगी। जिस तरह मुल्क के दीगर हिस्सों में गन्ना और गंदम को नकदी की फसल समझा जाता है, इसी तरह चेरी भी चित्राल का कैश फ्रूट है, मगर यहाँ कोल्ड स्टोरेज ना होने और सड़कों की खराब हालत की वजह से ये चेरी मुल्क के बड़े मार्केटों तक नहीं पहुँच पाता, जिसकी वजह से जमींदारों और उसके सौदागरों को भी कोई खास फायदा नहीं पहुँचता। मजीद तफसीलात के लिए देखते हैं गुल हमाद फरूकी की इस रिपोर्ट में। जिस तरह मुल्क के दीगर इलाकों में गन्ना और गंदम कैश फसल तस्वर किया जाता है, इसी तरह चेरी को भी चतराल का कैश फ्रूट यानी नकदी का फल कहा जाता है। चतराल में सुर्ख, गुलाबी, जर्द और काले रंग की चेरी पाई जाती है, जो रंग, ज़ायक़ा और हर लिहाज से दीगर इलाकों की चेरी से बहुत बेहतर है। मगर बदकिस्मती से पूरे चतराल में कोल्ड स्टोरेज यानी फल और सब्जियों को ठंडा रखने का स्टोर न होने और सड़कों की निहायत ख़राब हालत की वजह से ये चेरी चतराल बाजार तक भी सही सलामत नहीं पहुंचती। ईदुल हुसैन का कहना है कि अक्सर बच्चे इन चेरी पर पकने से पहले टूट पड़ता है और जो बचते हैं वो पड़ोसियों में मुफ्त तकसीम किया जाता है। हम इसको बाज़ार नहीं ले जाते हैं। हम आपने देख लिया बच्चों को, ये बच्चे इन पे हमला करते हैं। हम होते या नहीं होते, बच्चे सारे गांव के यहाँ आते हैं और ये चेरी उठा के ले जाते हैं, अपने घरों को भी ले जाते हैं, ख़ुद भी खाते हैं। लेकिन हम उनको मना नहीं करते हैं, क्योंकि खुदा ने हमें दिया है ये, और ये बच्चों की रिज़्क़ में लिखा होता है। बच्चे भी चेरी को निहायत पसंद करते हैं
और सब मिलकर उसके दरख्त पे चढ़कर उसको खा लेते हैं। हम इन चेरियों के बागात लगाते हैं ताकि हम इन चेरियों को लोगों तक पहुंचा सके प्लेट में ले जाकर। और हम देहात के बच्चे जो होते हैं इधर आकर अपने मर्ज़ी से खाते हैं, जो हमें बहुत मज़ा आता है। सिवाय हम सिर्फ चेरी ही नहीं बल्कि अनार, सेब वगैरह सब फल हमारे चित्राल में मौजूद होता है। जिन बड़े ज़मींदारों ने सैकड़ों एकड़ ज़मीन पर चेरी का बागात लगाए हैं, उनको इससे दीगर अजला की निस्बत का महक़हू फ़ायदा नहीं पहुँचता। शगोर के एक ज़मींदार शहजादा हैदरुल मुल्क का कहना है कि सड़कों की ख़राब हालत की वजह से व्यापारी यहाँ बाग में आने से कतराता है, और जितना उसका शेल्फ लाइफ का फ़र्क आ जाता है वो सारा इसी रोड की वजह से है कि रोडें जो हैं वो डस्टी हैं, जीपेबल हैं, और आप फ्रूट को मार्केट नहीं कर पा रहे। वली मोहम्मद जो पिछले 30 सालों से चेरी का कारोबार करता है, उनका कहना है कि सड़कों की खराबी की वजह से अव्वल तो गाड़ी वाला यहाँ आने से इनकार करता है, और अगर वो राजी भी हो जाए तो किराया बहुत ज़्यादा मांगता है जो हमारे बस से बाहर होता है। चेरी उतारने की कारीगरों का कहना है कि इस चेरी का जायका गिलगित और हुंजे से बहुत अच्छा है। चित्राल की चेरी यहाँ 300 रुपये किलो, जबकि हुंजा का चेरी इस्लामाबाद में 700 रुपये किलो बिकता है। माहिरीन का कहना है कि अगर ये चेरी सही सलामत इस्लामाबाद तक पहुँच जाए तो ये 1000 रुपये में बिक सकता है। चित्राल के ज़मींदारों और आम लोगों का हुकूमती इदारों से चित्राल में कोल्ड स्टोरेज कायम करने और सड़कों की हालत बेहतर बनाने का पुरजोर मुतालबा करता है ताकि उनको भी फ़ायदा हासिल हो सके। हुंजादा गुल अहमद फारूकी, चित्राल। डीपीओ डेरा गाजी खान उमर सईद मलिक की हदायत पर एसएचओ थाना सखी सरवर इफ्तिखार मुल्कानी की अपनी टीम के हमरा कार्रवाई बलोचिस्तान छालिया स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया। लाखों रुपए मालिक का छालिया बरामद। वाजिया रहे कि ये छालिया से भरी गाड़ी बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की 3 चेक पोस्टों से गुजर कर आई है। अवामी हलकों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि तहकीकात की जाए कि ये गाड़ी बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की चेक पोस्टों से कैसे गुजर कर आई। एसएचओ थाना सखी सरवर इफ्तिखार मुल्कानी ने कहा है कि डीपीओ डेरा गाजी खान उमर सईद मलिक की हदायत पर चेक पोस्ट सकी सरवर पर चेकिंग के सख्त इंतजामात किए गए। जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां अमल में ला रहे हैं। जराइम पेशा अनासर कितने ही बासर क्यों न हो, कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। मुस्तफा आबाद ललियानी पर नहर पर लगे नलके से पानी भरने गए नौजवान को नामालूम अफराद ने गोली मार दी, जो अस्पताल में दम तोड़ गया। तफसीलात के मुताबिक कसूर के नवाही कस्बे मुस्तफा आबाद ललियानी का रिहायशी मोहम्मद तलहा आसिफ आज सुबह सवेरे अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर नहर पर लगे नलके से पानी भरने गया तो उसे नामालूम अफराद ने गोली मार दी, जो कि इसके पेट पर लगी। शोर सुनकर लोगों ने थाना मुस्तफा आबाद ललियानी और रेस्क्यू 1112 को इतला दी, जिन्होंने फौरी तौर पर जख्मी नौजवान को अस्पताल मुंतकिल किया। ताहम दौरान ट्रीटमेंट खून ज्यादा जाया होने के बायस नौजवान दम तोड़ गया। थाना मुस्तफा आबाद पुलिस ने मौका पर पहुंचकर तफ्तीश का आगाज कर दिया। खबर शामिल करते हैं देपालपुर से, जहां हवेली लखा स्कूल के अंदर मंगनी की तकरीब का मामला। पुलिस ने डीपीओ फैसल शहजाद के हुक्म पर मुकदमा दर्ज कर लिया। स्कूल के अंदर मंगनी की तकरीब में मुजरे की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। पुलिस का कहना है मनचले डांसर लड़कियों से नाजेबा हरकत कर रहे थे। पुलिस ने 7 नामजद और 6 नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने नामजद मुकदमा साउंड एक्ट की खिलाफ वर्जी समेत दीगर दफात के तहत दर्ज किया और मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापे मार रही है। डीएसपी शबीर वराइज की आवाज सिटी 49 न्यूज से खसूसी गुफ्तगू। हमारे ब्यूरो चीफ अब्दुल वहाब गोलू की रिपोर्ट के मुताबिक कंदकोट सिटी फॉर ग्लेशियर मोहल्ला में वापटा की जानिब से डायरेक्ट कुंडी कनेक्शन बिजली की फराहमी गैर कानूनी तौर पर करने वाले चोरों के खिलाफ कार्रवाई। कंदकोट वापटा सेप्को सब डिवीजन निसार अहमद बलोच की हदायत सिटी 4 पर लाइन सुपरिटेंडेंट नूर अल्लाह सोमरू की क़यादत में सिटी 4 के ग्लेशियर मोहल्ला के मुख्तलिफ ट्रांसफार्मर्स पर डायरेक्ट कुंडी गैर कानूनी तौर पर बिजली चलाने वाले चोरों के खिलाफ ऑपरेशन किया। मुख्तलिफ ट्रांसफार्मर पर 50 से ज्यादा डायरेक्ट कुंडी कनेक्शन के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसकी डायरेक्ट तारों को काटकर आग लगा दी गई।
इस मौका पर सिटी 4 लाइन सुपरिटेंडेंट नूरुल्लाह सोमरू ने कहा, सिटी 4 में बिजली की चोरी हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। घरेलू सार्फिन बिजली अपने मीटर के जरिए कानूनी तरीके से चलाएं। गैर कानूनी बिजली चलाने वाले के खिलाफ कानून के मुताबिक मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। हमारे ब्यूरो चीफ अब्दुल वहाब गोलू की रिपोर्ट के मुताबिक मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन पाकिस्तान जिला कश्मीर एट कंदकोट के जनरल सेक्रेटरी अमीर फाइक अली जकरानी का जिला कबीना के अरकान के हमरा गांव सुंदर खान गोलू का तंजीमी दौरा, MWM के नए यूनिट का क़याम, कसरत राय से ब्रादर कबूतर खान गोलू गांव सुंदर खान गोलू के सेक्रेटरी जनरल और ब्रादर मराशला खान गोलू डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मुंतखब MWM जिला कश्मीर एट कंदकोट के सेक्रेटरी जनरल मीर फाइक अली जकरानी ने बरादरान से उनके अहदे का हलफ लिया। इस मौका पर मौलाना नसरुल्लाह नजफी MWM जिला कश्मीर के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल ब्रादर साबर हुसैन करबलाई, सेक्रेटरी रवाबत रफीक अहमद हैदरी और जुबैर अहमद बलोच भी मौजूद थे। हुजरा शाह मुकीम बैंक से रकम निकलवाकर घर जाने वाले बाप बेटा लुट गए। इलाका 24L के रिहायशी बाप बेटा घर जा रहे थे कि 3 डाकुओं ने शमीशा कॉलोनी के करीब गन पॉइंट पर लूट लिया। वारदात करने वाले मुलजिमान की CCTV फुटेज और तस्वीर आवाज सिटी 49 न्यूज ने हासिल कर ली। वीडियो और तस्वीर में डाकुओं को मुख्तलिफ CCTV कैमरों की मदद से रैकी करते हुए पीछे करते हुए देखा जा सकता है। CCTV फुटेज में नकाबपोश मोटरसाइकिल सवार डाकुओं को देखा जा सकता है। थाना ए डिवीजन पुलिस ने डकैती की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। लालियां थाना कांडेवाल की हदूद चंगरावाला में 11 साला बच्चे से बदफेली। बाबू नामी शख्स ने बच्चे को वरगलाकर जबरदस्ती जिनसी दरिंदगी का निशाना बना डाला, जबकि थाना कांडेवाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारने शुरू कर दिए। अहले इलाका ने वाक़े पर गमो गुस्से का इजहार करते हुए DPO चिन्योट बिलाल जफर से मुतालबा किया है कि मुलजिम को गिरफ्तार करके निशाने इबरत बनाया जाए। Audio Jungle. जकी ब्रदर्स की फखरिया पेशकश, बिजनेस क्लास डाइवो एक्सप्रेस, पुरसकून माहौल, आरामदेह, तेज तर और महफूज तरीन सर्विस, कुशादा सीट्स, हर सीट के सामने DVD की सहूलत, अपनी पसंद